दोस्तों, अहंकार क्या है? अहंकार ही औरों से अलग व्यक्ति होने का भाव देता है। निश्चय ही अहंकार तुम्हें मैं हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा अस्तित्व है, और वह प्रसिद्ध सूत्र मैं सोचता हूँ इससे मैं हूँ का भाव देता है। जो तुम्हें खेद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह सूत्र एक मूर्खता है। यद्यपि है एक प्रख्यात मूर्खता, हाँ, तो यह भी अहंकार है। जो तुम्हारे अंदर यह भाव पैदा करता है कि तुम फलाने नाम के व्यक्ति हो, वह अहंकार है। जो बताता है कि तुम उससे बिल्कुल अलग हो, जो तुम्हारे शरीर को यूं गल जाने से रोकता है, जो भौतिक स्पंदनों की राशि में घुलने नहीं देता, वह अहंकार है। जो तुम्हें एक निश्चित आकार देता है, एक निश्चित चरित्र देता है, पृथक चेतना देता है, जो यह भाव देता है कि तुम अपने आप में कुछ हो, औरों से बिल्कुल स्वतंत्र हो, मूलतः कुछ ऐसी चीज हो। अगर तुम सोच विचार न करो तो सहज रूप से यह भाव आता है कि चाहे सारा संसार लुप्त हो जाए, तुम बने रहोगे, और ऐसे ही बने रहोगे जैसे कि अब हो। यह है निस्संदेह परम अहंकार। निश्चय ही यदि कोई समय से पहले अपने अहं को खो बैठे तो मानसिक और प्रामाणिक दृष्टि से वह फिर से अव्यवस्थित राशि बन जाएगा। अहंकार निश्चय ही विशिष्ट व्यक्तित्व के गठन का यंत्र है। यानी जब तक तुम अपने अंदर निर्मित व्यक्तिगत सत्ता रहो, तब तक अहंकार एक आवश्यक तत्व है। अगर तुम्हारे अंदर समय से पहले अहंकार को समाप्त कर देने की शक्ति है तो तुम अपना व्यक्तित्व खो बैठोगे। लेकिन एक बार व्यक्तित्व बन जाए तो न सिर्फ यह कि अहंकार बेकार हो जाता है, बल्कि हानिकारक भी हो जाता है। तो केवल तभी अहंकार के उन्मूलन का ठीक समय होता है। लेकिन स्वभावतः चूंकि उसने तुम्हारा निर्माण करने के लिए बहुत कष्ट झेले हैं, इससे वह अपना काम आसानी से नहीं छोड़ता और पारिश्रमिक चाहता है। यानी वह तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ आमोद करना चाहता है। अहम को पकड़ पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि सचमुच यह समझने के लिए कि अहम क्या है, उससे बाहर निकलना चाहिए, वरना वह मिलता ही नहीं। हम पूरी तरह उससे ओतप्रोत हैं, सिर से लेकर पांव तक, बाहर से लेकर अंदर तक, शरीर से लेकर अध्यात्म तक, सब अहम से ओतप्रोत हैं। वह हर चीज में घुल मिल गया है और हमें पता ही नहीं लगता कि वह क्या है, अहम क्या है। यह देखने के लिए उससे बाहर निकलकर, उससे मुक्त होकर, उस पर पहले से ही विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। कम से कम आंशिक रूप में सत्ता की किसी छोटे से हिस्से में उसे जीतना चाहिए। अहम वह है जो हमें व्यक्तित्व पाने में सहायता देता है, और वही हमें दिव्य बनाने से रोकता है। बस इन बातों को व्यवस्थित करो और तुम अहम को ढूंढ पाओगे। सृष्टि की जिस तरह व्यवस्था हुई है, उसमें अहम के बिना व्यक्ति ही नहीं बन सकता था, और अहम के साथ सृष्टि दिव्य नहीं बन सकती। यह निष्कर्ष निकालना तर्क संगत हो। खैर, सबसे पहले हम सचेतन व्यक्ति बने, फिर अहम को देख लेंगे और दिव्य बन जाएंगे। लेकिन जब हम सचेतन व्यक्ति बन जाते हैं तो हमें अपने अहम के साथ रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम उसे पहचान तक नहीं पाते, और उसकी उपस्थिति का बोध पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जो कुछ होता है वह हमें एक और वह का वही पाठ पढ़ाने के लिए होता है। जब तक कि हम अपने अहंकार से पिंड न छुड़ा लें, तब तक न तो हमारे लिए और न औरों के लिए शांति हो सकती। और अहंकार के बिना जीवन एक अद्भुत चमत्कार बन जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।